मॉडर्न एंड कंटेम्प्ररी वर्ल्ड हिस्ट्री सेकेंड 1919 से 1992। DSC B1B हिस्ट A 307 BA पार्ट 3। आज इसका हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। वर्साइस से लोकार्नो की संधि तक अनेक राजनीतिक परिणाम। शांति संधियाँ। प्रथम विश्व युद्ध का अंत 11 नवंबर 1918 ईस्वी को हुआ। मित्र राष्ट्रों ने युद्धोत्तर काल में व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से पेरिस में 18 जनवरी 1919 ईस्वी तक शांति सम्मेलन का आयोजन किया। इसके चार बड़े देशों के प्रधानमंत्रियों ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई। वे चार बड़े के नाम से प्रसिद्ध हैं। 1919 ईस्वी के शांति सम्मेलन द्वारा 5 पराजित देशों जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया से युद्ध समझौते किए गए। इन समझौतों को कार्य रूप देने का अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री डेविड लाइड जॉर्ज, फ्रांस के प्रधानमंत्री ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई। वुडरो विल्सन शांति स्थापित करने के उद्देश्य से 8 जनवरी 1918 ईस्वी को 14 सूत्रीय योजना की घोषणा की थी। वह अंतर्राष्ट्रीय मामलों को सुलझाने के लिए राष्ट्रसंघ की स्थापना का इच्छुक था। डेविड लाइड जॉर्ज इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। वह इस पद पर 1916 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक रहा। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय दिलाने में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जॉर्ज यूगेने बेंजामिन कैलिमेशो फ्रांस का प्रधानमंत्री था। उसने भी और वह पेरिस सम्मेलन का सबसे प्रभावशाली नेता प्रमाणित हुआ। उसे कुशल कूटनीतिज्ञ एवं दीर्घकालीन अनुभव के कारण पेरिस सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया गया था। विटारियो इमानुएल आर्लेंडो इटली का प्रधान था। पेरिस सम्मेलन में उपरोक्त तीनों व्यक्तियों में से या उनके मुकाबले उसके स्थिति दुर्लभ थी। उसने एड्रियाटिक सागर की प्रसिद्ध बंदरगाह फ़यूम की मांग की थी। इन सभी देशों ने, जो पराजित देश थे प्रथम विश्व युद्ध के समय के, उनसे अलग अलग उनके जो थे अलग अलग व्यवसाय या कोई उनसे जीते गए राज्य या देश थे, उनको वापस लेने की मांग की। पेरिस शांति सम्मेलन के सम्मुख कठिनाइयाँ। पेरिस शांति सम्मेलन के समक्ष अनेक कठिनाइयाँ थी। इनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित थी। पेरिस शांति सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य है। जैसे नंबर 1 पर है, पेरिस शांति सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य न केवल शांति स्थापना करना था, अपितु उनके लिए उचित व्यवस्था करनी भी थी। दूसरा है, वुडरो विल्सन के 14 सूत्रीय सिद्धांतों को पेरिस शांति सम्मेलन के मार्ग में एक बड़ी बाधा प्रमाणित समझते थे। उस समय युद्ध क्षेत्र, ये तीसरा पॉइंट है, उस समय कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो 2 या 2 से अधिक साम्राज्यवादी शक्तियों के मध्य विवाद का कारण बन गए थे। पेरिस शांति संधियाँ।
प्रथम विश्व युद्ध में पराजित राष्ट्रों को के शांति समझौते में भाग नहीं लिया था। जो पराजित राष्ट्र थे, पेरिस के शांति सम्मेलन में या समझौतों में भाग नहीं लिया। उन्हें शर्तों को स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया, जिन्हें विजयी राष्ट्रों ने तैयार किया गया था। जर्मनी के साथ वर्साई की संधि 28 जून 1919 ईस्वी में और ऑस्ट्रिया के साथ सेंट जर्मन की संधि 10 सितंबर 1919। बुल्गारिया के साथ न्यूली की संधि 19 नवंबर 1919। हंगरी के साथ ट्रायनॉन की संधि 4 जून 1920 ईस्वी को हुई। तुर्की के साथ सेवर्स की संधि 10 अगस्त 1920 को हुई। वर्साई की संधि में ये संधियाँ महत्वपूर्ण थी और वर्साई की संधि 28 जून 1919 ईस्वी को पेरिस शांति सम्मेलन में तैयार की गई संधियों या निसंदेह सर्वाधिक महत्वपूर्ण संधि वर्साई की संधि थी। इस संधि पर जर्मनी एवं मित्र राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने वर्साई के शीश महल में 28 जून 1919 ईस्वी को हस्ताक्षर किए थे। आगे प्रादेशिक धाराएं। बिस्मार्क ने रक्त एवं लौ की नीति अपनाकर उन्हें अथक प्रयासों की नीति अपनाकर अपने अथक प्रयासों में एक विशाल जर्मन साम्राज्य की स्थापना की। जर्मनी ने अल्सेस एवं लोरेन के प्रदेश जो उसने 1971 ईस्वी में फ्रांस से छीन लिए थे, उन्हें वापस देना पड़ा। जर्मनी के यूपेन और मार्शनेट एवं मलमेडी नामक प्रदेश बेल्जियम को दिए और जर्मनी के प्रसिद्ध कोयला उत्पादक क्षेत्र सार घाटी का प्रदेश राष्ट्रसंघ के संरक्षण में सौंपा 15 वर्ष के लिए। डेनमार्क को श्लेस्विग का उत्तरी भाग दिया गया। सैनिक धाराएं। जर्मनी अपनी थल सेना में 1 लाख से अधिक सैनिक नहीं रख सकता। जर्मनी का जनरल स्टाफ विभाग को बंद कर दिया गया ताकि वह फिर से कोई कूटनीति या षड्यंत्र न रच सके। युद्ध के उपरांत जर्मनी की जल सेना में 15,000 निश्चित कर दी गई। वर्साई की संधि का मूल्यांकन। संधि के विपक्ष में तर्क। आरोपित शांति। वर्साई की संधि को इतिहास में आरोपित शांति कहा गया है। यह प्रथम विश्व युद्ध में विजेत मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित राष्ट्रों पर जबरदस्ती थोपी गई थी ताकि वे फिर से ऐसा दुस्साहस ना कर सके युद्ध का। अपमानजनक संधि। इस संधि के अधीन जर्मन प्रतिनिधियों के साथ समानता का बर्ताव नहीं किया गया। इन्हें पेरिस शांति सम्मेलन में नहीं बुलाया गया था। जब उन्हें संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए पेरिस में बुलाया गया तो उन्हें गठीली तारों से घिरे एक होटल में ठहराया गया था, जिसमें उन पर कड़ी निगरानी रखी गई थी। उन्हें कैदियों की तरह रखा गया था। और वर्साई संधि की कठोर शर्तें।
इस कारण जर्मनी की जनसंख्या 70 लाख कम हो गई थी और उससे 15% कृषि योग्य भूमि, 12% पशु तथा 10% कारखाने छीन लिए गए। जर्मनी के क्षेत्र को भी छीन लिया। उसे 65% लोहा, 40% कोयला, 70% जिस्त, 50% शीशा नामक खनिज पदार्थ भी छीन लिए गए। किससे? जर्मनी से। और न्यूली की संधि। मित्र राष्ट्रों ने बुल्गारिया के साथ 27 नवंबर 1927 ईस्वी को न्यूली की संधि की। इस संधि की प्रमुख धाराएं निम्नलिखित थी। नंबर 1, बुल्गारिया को पश्चिमी भाग के 4 छोटे प्रदेश यूगोस्लावाकिया को देने पड़े। नंबर 2, बुल्गारिया को पश्चिम थ्रेस यूनान को देना पड़ा। नंबर 3, उसने रोमानिया को दबूजा का प्रदेश दिया। नंबर 4, बुल्गारिया को थल सेना की संख्या 33,000 निश्चित कर दी गई। बुल्गारिया की थल सेना 33,000 कर दी गई। एक से देखा जाए तो जो हारे हुए प्रदेश थे उन पर सख्ताई से कार्रवाई की गई। ट्राइनोन की संधि। मित्र राष्ट्रों ने हंगरी के साथ 4 जून 1920 ईस्वी को ट्राइनोन की संधि की। इस संधि की प्रमुख शर्तें निम्नलिखित थी। हंगरी को ऑस्ट्रिया से अलग कर दिया गया एवं एक स्वतंत्र राज्य की घोषणा की गई। उसने ट्रांसल्वानिया का प्रदेश रोमानिया को दे दिया। उसने क्रोशिया एवं स्लोवेनिया के प्रदेश यूगोस्लाविया को दे दिया। सेवर्स की संधि। मित्र राष्ट्रों ने तुर्की के साथ 10 अगस्त 1920 ईस्वी को सेवर्स की संधि कर दी और इसकी प्रमुख धाराएं भी थी। नंबर 1, तुर्की के साम्राज्य का अंत कर दिया गया। अब तुर्की के सुल्तान के पास केवल अंतोलिया एवं कुस्तुतुनिया के प्रदेश ही रह गए। नंबर 2, तुर्की ने मिस्र, सूडान, साइप्रस, ट्रिपोलिटानिया और मोरक्को, ट्यूनीशिया, अरब, फिलिस्तीनी, मेसोपोटामिया एवं सीरिया पर अपने सभी अधिकारों को छोड़ दिया। लोकानो की संधियां जो 1925 ईस्वी को 7 देशों के मध्य हुई को विश्व इतिहास का एक निर्णायक मोड़ कहा जाता है। इस संधि द्वारा जर्मनी को जिसे 1919 ईस्वी की वर्साई की संधि द्वारा घोर अपमानित किया गया था, इसमें ही जो है आने वाले जो द्वितीय विश्व युद्ध का जो बारूद है वो वर्साई की संधि में बारूद भरने का कार्य किया था। फ्रांस द्वारा सुरक्षा की खोज। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात फ्रांस द्वारा सुरक्षा की खोज विश्व के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन गई थी। प्रथम विश्व युद्ध में विजयी रहने के कारण उसकी प्रतिष्ठा को 4 चांद लग गए। बेल्जियम के साथ संधि। फ्रांस ने 1920 ईस्वी को बेल्जियम के साथ मैत्री संधि कर ली पर हस्ताक्षर करके अपने प्रथम मित्र प्राप्त किए और यह संधि 7 सितंबर 1920 ईस्वी को हुई। बेल्जियम की संधि 7 सितंबर 1920 को। पोलैंड के साथ संधि। फ्रांस ने 19 फरवरी 1921 ईस्वी को
पोलैंड के साथ एक मैत्रीपूर्ण संधि पर हस्ताक्षर किए थे। फ्रांस ने, जर्मनी ने। इस संधि के अनेक कारण थे। प्रथम, रूस से साम्यवादी शासन की स्थापना के रूस और फ्रांस के संबंधों में कूटता आ गई थी। इन दोनों के संबंधों में कूटता आ गई थी और इसीलिए ये संधि हुई थी। आगे हम राष्ट्रसंघ अगले नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद।